और अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर जा सकते हैं। इस सप्ताह के आखिर में प्रधानमंत्री का ये दौरा हो सकता है। शनिवार 27 अगस्त बताया जा रहा है कि शाम को साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित जो खादी उत्सव है उसमें भी प्रधानमंत्री हिस्सा ले सकते हैं। अगले दिन रविवार 28 अगस्त को भुज जाएंगे प्रधानमंत्री। सुबह 10 बजे भुज में स्मृति वन मेमोरियल का दौरा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे KSKV विद्यालय भुज के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। इस पूरे मामले में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिलेश, ये बताइए कि पीएम का ये दौरा खासकर उस वक्त के बाद जब लगातार 10 दौरे अरविंद केजरीवाल पिछले 4 महीने में कर चुके हैं, तो क्या राजनीति के दृष्टिकोण से ये देखा जाए कि ये पलटवार जैसा दौरा है या फिर इसे किसी और तरीके से देखा जाए? देखिए, ये अमूमन एक पैटर्न है बीजेपी का कि जब भी विधानसभा के चुनाव आते हैं किसी राज्य में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे वहां पर बढ़ जाते हैं। ये चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या अन्य कोई भी राज्य हो, हमेशा ये होता आया है। और पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे पिछले 3-4 महीने से अगर हम बात करें तो हर महीने कम से कम 2 बार वो अपने गृह राज्य जा रहे हैं। ये बात निश्चित तौर पर है कि आम आदमी पार्टी वहां पर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराना चाहती है, बल्कि सत्ता की दावेदार भी बनना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी को जमीन पर काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसका संगठन जो है वहां पर ना के बराबर है। दूसरी बात ये जरूर है कि पिछली बार 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, 2019 में माफ कीजिएगा, जब उन्होंने निगम के चुनाव लड़े थे, लेकिन तब उन्हें सूरत को छोड़ करके कहीं अधिक सफलता नहीं मिल पाई थी। सूरत में भी सफलता के बारे में यही कहा गया कि वहां पर जो पटेल वोट हैं वो उनके पास आए थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। लेकिन वहां पर मुख्य तौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। ये बात जरूर है कि कांग्रेस अभी कमजोर स्थिति में वहां पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर नुकसान पहुंचाएगी तो वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, ये राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं। उधर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो किसी भी तरह का जो है जोखिम मोल नहीं लेना चाहते हैं। वहां पर 27 साल से बीजेपी सत्ता में काबिज है और चूंकि पीएम मोदी का गृह मंत्री का गृह राज्य है, इसलिए वहां पर एक बार फिर से सरकार बनाना ये उनके लिए बड़ी चुनौती है और इसीलिए पूरी कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। अखिलेश, हमने देखा था जब 5 विधानसभा चुनाव राज्यों के जो नतीजे आए थे उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा रोड शो किया था गुजरात में और एक तरह से यही कहा गया था कि अब गुजरात चुनाव के लिए तैयारी कर दी है बीजेपी ने। तो अब ये जो दौरा होने जा रहा है प्रधानमंत्री का, इसके बाद माना जाए कि फिर एक के बाद एक लगातार दौरों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा? बिल्कुल अजीत जी, और हर महीने जैसा हमने कहा कम से कम 2 बार पीएम मोदी वहां जा रहे हैं। बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। बीजेपी ने बूथ प्रमुख से लेकर के पन्ना प्रमुख तक सबको उन्होंने नियुक्त कर दिया है। एक तरह की रियल टाइम मॉनिटरिंग संगठन के नीचे तक के स्तर की जा रही है और वहां पर बीजेपी ने आमूल चूल परिवर्तन किया। आपने देखा कि वहां पर मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्री बदल दिए गए। ऐसा किसी राज्य में बीजेपी ने आज तक नहीं किया था। ये एक बड़ा प्रयोग पार्टी ने वहां किया है। अब माना जा रहा है कि कई मौजूदा विधायक उनके भी टिकट काटे जाएंगे और इस तरह से बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है। हार्दिक पटेल को अपने पाले में लिया। अभी हाल ही में कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस तरह से जो उन्हें लगता है कि जहां जहां वो कमजोर हैं, जैसे कि सौराष्ट्र में 2017 में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार वहां पर वो अपनी पूरी जो है एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं। और इसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जो उनके सबसे बड़े वोट कैचर हैं, उन्हें भी बार बार अब फील्ड में भेजा जाएगा और अब दूसरा दौरा उनका है और अगले महीने भी माना जाएगा कम से कम 2 या 3 दौरे पीएम मोदी के रहेंगे। और जब दिवाली के बाद चुनाव होंगे तब तक पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पूरी तरह से चुनावी मोड में आकर अपने दौरों की संख्या काफी बढ़ा चुके होंगे। भुज पर खासी तवज्जो दिख रही है अखिलेश इस पूरे दौरे में। इसके पहले भी हम देख रहे थे आम आदमी पार्टी ने भी भुज पर अपनी कोशिशें की थी, वहां पर दौरा किया था केजरीवाल ने। तो ये भुज को लेकर के क्या इंपॉर्टेंस अगर देखें इसकी राजनीतिक नजर से, अगर गुजरात के समकक्ष? देखिए, सभी जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी वैसे तो अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है और है भी उनका, लेकिन सौराष्ट्र में जैसा मैंने कहा है कि पिछले बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था, वहां पर कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो पिछली बार निगम चुनाव में जैसा मैंने बताया कि आपको पटेलों को उन्होंने टिकट दिए थे और पटेल आंदोलन के बाद जो नाराजगी बीजेपी के खिलाफ थी उसको उन्होंने अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल लगातार वहां पर दौरा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद गुजरात एक ऐसी जगह है जहां पर 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, इस लिहाज से उन्हें वहां फायदा हो सकता है। और हमने जैसा कहा है कि निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को कई जगह पर सफलता मिली भी थी, यानी उनके वोट बढ़े थे और इस लिहाज से उन्हें लगता है कि शायद ये एक उर्वरक जमीन हो सकती है जहां पर कि ये अपने वोटों की फसल वो काट सके। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी का मुख्य रूप से मुकाबला वहां पर होता आया है।
आम आदमी पार्टी वहां पर तीसरी शक्ति बनने की कोशिश कर रही है और ऐसे में अगर वो अपना जनाधार बढ़ाती है तो ऐसा माना जा रहा है कि वो नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी का करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री इस सप्ताह के आखिर में गुजरात का दौरा करने जा रहे हैं। 2 दिनों का उनका दौरा होगा और काफी दिलचस्प होगा इस बार गुजरात का चुनाव, क्योंकि आम आदमी पार्टी काफी जोर यहां पर लगा रही है और उसकी कोशिश ये है कि कांग्रेस का कम से कम विकल्प बन पाए। तो किस तरह की लड़ाई रहेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा।